अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो फाइन। और मैंने सोचा कि किचन की डीप क्लीनिंग भी होगी, ऑर्गेनाइजेशन भी होगी, तो क्यों ना हम लोग घर को भी अच्छे तरीके से डीप क्लीन कर लें। तो यहाँ पे सुबह मैं जैसे ही उठी, पहले तो मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था और मैं नॉर्मली उठी थी और ईशमल के साथ मैंने बातें की, फिर ईशमल को चेंज करवाया, उसके बाद उसे स्विंग में लिटा दिया। सो चुकी थी तो मैंने सोचा कि अब नाश्ता कर लेती हूँ। नाश्ता मैंने जल्दी जल्दी से किया और इसके बाद जी मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से बेडशीट वगैरह डालूंगी। अच्छा, मैं जल्दी जल्दी इसलिए कहती हूँ क्योंकि मेरे दिल में एक डर सा होता है कि ईशमल कहीं उठ ना जाए, लेकिन ऐसा होता है कि मैं घर के सारे काम कर लूँ, जितनी मर्जी ठक ठुक हो जाए, ईशमल नहीं उठती। जब मैं खाने के लिए बैठती हूँ या मैं जब लेटती हूँ आराम करने लगती हूँ तब ईशमल ज़रूर उठती है। मैं इस बात पे बहुत हैरान होती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फिर जल्दी जल्दी से अपना सब कुछ मैनेज कर लिया था। लाइक नाश्ता भी हो गया था और बेड भी सेट कर दिया था। लाइक घर इतना काबिल था देखने के कि कोई आए तो बंदे को शर्मिंदगी ना हो, मतलब इतना मैंने तकरीबन सेट कर लिया था। इसके बाद मैंने सोचा कि कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ, नमाज़ वगैरह पढ़ लेती हूँ, इसके बाद फिर देखते हैं बाकी के क्या काम है। अच्छा, जब मैंने नमाज़ पढ़ ली ना, फिर मेरा इरादा बना कि हाँ भाई, अब मुझे लगता है कि डीप क्लीनिंग कर लेनी चाहिए। तो फिर उसके बाद ना मैं चार्ज हो चुकी थी और मैंने फटाफट से घर की डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे नमाज। नमाज का मैंने सोचा क्लिप ऐड कर दूँ, बड़ा टाइम हो गया। पहले ना मैं ऐड किया करती थी, लेकिन कोई ना कोई मतलब बात हो ही जाती थी, 2 बार कह दिए। तो फिर मैंने सोचा कि चलें, इस बार काफ़ी लेट ऐड कर रही हूँ लेकिन कर देती हूँ। तो यहाँ पे नमाज़ वगैरह पढ़ी। ज़ाहिर सी बात है, बाकी काम करने होते हैं, दीन और दुनिया दोनों को लेके चलना पड़ता है। अच्छा, मेरी एक ये बड़ी गंदी आदत है, कहीं जाती हूँ ना फिर नमाज़ रह जाती है। घर पे हूँ तो फिर पढ़ लेती हूँ और अक्सर ऐसे होता है वज़ू करके बैठी होती हूँ, अज़ान होती है और मैं कहती हूँ जैसे ही अज़ान ख़त्म होगी मैं नमाज़ पढ़ूंगी और उसके बाद मैं भूल जाती हूँ। कभी मेरे साथ ऐसे भी होता है। अच्छा जी, डीप क्लीनिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है और सबसे पहले मैंने अपना ड्रॉर जो है ये खोला था। मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी से इस ड्रॉर की पहले क्लीनिंग कर लूँ। इस ड्रॉर में मेरी बहुत सी यादें हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, तो मैंने सोचा इन सबको ना अच्छे तरीके से सेट करके रख लेती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया, मेसी सा हुआ है। बहुत टाइम से तो नहीं, खैर जब से इश्मल हुई है तो ड्रॉर्स में आगे पीछे चीज़ें रख रही होती हूँ तो फिर वो आगे पीछे हो जाती हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने अब ड्रॉर जो है तकरीबन खाली कर लिया था। ये कार्ड्स मैंने दराज से मंगवाए थे लास्ट ईयर ईदी देने के लिए और लास्ट ईयर ना मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी। ईदी खुद तो मैंने ले ली थी लेकिन सबको इन कार्ड्स में डाल के नहीं दी थी, बस ऐसे ही हाथों में दे दी थी। तो इस दफ़ा इंशाल्लाह ये वाले कार्ड्स जो हैं वो यूज़ हो जाएंगे, सबको ईदी इन कार्ड्स में मिलेगी। तो खैर यहाँ पे ये ड्रॉर जो है तकरीबन तकरीबन, अच्छा इसमें से मेरी सॉक्स भी निकली। लास्ट ईयर मैंने ली थी बिल्कुल न्यू और यूज़ ही नहीं की, ऐसे ही इसमें पड़ी हुई थी, तो 2-3 सेट वो भी निकल आए थे। कुछ ये मैंने हिसाब किताब लिखा होता था दूध वाले का तो वो वाली पर्ची भी यहाँ पे पड़ी हुई थी। हमने ना दूध वाला लगवाया हुआ था और जो दूध वाले थे ना भाई, वो हिसाब याद ही नहीं रखते थे कि कितने दिन दे के गए हैं कितने दिन नहीं। मैं अक्सर पूछती थी भाई कितने दिन दे के गए हो, कहते हैं पता नहीं। तो फिर बंदा कहता था अब क्या बंदा कटिंग करे, तो फिर वो पैसे दे देते थे हम लोग। फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया कि भैया मैं लिखूंगी जिस दिन हम दूध नहीं लिया करेंगे ना या वो नहीं आया करेंगे तो वो मेरे पास लिखा हुआ करेगा। तो खैर यहाँ पे मैंने एक ड्रॉर में अपनी सारी चीज़ी रख दी थी क्योंकि चीज़ी जो है ना वो आगे पीछे पड़ी हुई थी। कभी मैं ड्रेसिंग पे रखती थी, कभी दूसरे ड्रेसिंग पे, कभी सोफ़े पे, मतलब कहीं ना कहीं मैं ना इसको फेंक रही थी। तो मैंने सोचा कि चलें इनको मैं पहले सेट करके रख लूँ। और वैसे भी 1-2 केक के डब्बे तो वैसे ही हम लोग खा गए थे, मतलब इधर उधर फेंकते फेंकते उठाते उठाते ही। और ये वाला जो ड्रॉर था मुझे ये क्लीन करना था। ये जो ऊपर बास्केट पड़ी है बड़ी बुरी लग रही थी, लाइक पूरा बेड साफ़ सुथरा, ऊपर एक बास्केट। तो मैंने सोचा कि अब ये वाली बास्केट जो है अंदर रख लेती हूँ और इश्मल की जितनी भी चीज़ें हैं ना वो इस बास्केट में सेट करके रख लूँगी। ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं जाएगा डस्टबिन में। और यहाँ पे जी बाकी जो ये चीज़ें हैं ये अब मैं संभाल दूँगी किसी और ड्रॉर में। ये बीड्स वगैरह भी मैंने लिए थे, इंशाल्लाह इश्मल जैसे जैसे बड़ी होगी तो हेयर स्टाइलिंग करेंगे, साथ में यूज़ करेंगे। अच्छा, ये ड्राई फ्रूट्स काफ़ी टाइम से आए हुए थे और ऐसे ही पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि इनको भी ना मैं इस तरह ट्रे में डाल के रख देती हूँ। काफ़ी तो खा लिए, थोड़े बहुत ही रह गए थे, तो मैंने इस तरह से इसको इसे क्या कहते हैं पता नहीं, ड्राई फ्रूट ट्रे ही कहते हैं, इसमें मैंने डाल के रख दी थी कि चलो चलते फिरते आते जाते हम लोग खाते रहेंगे। और यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि आज दूसरा रूम जो है ना ये भी अच्छे तरीके से डीप क्लीन करती हूँ, क्योंकि ऐसे हुआ मैं यहाँ पे बेडशीट चेंज करने आई और मैंने जैसे ही मैट्रेस उठाया तो मैट्रेस सारा ही गीला था। मतलब मैं ना 2 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद जो मैट्रेस है उसकी ना साइड चेंज कर देती हूँ। जब मैंने साइड चेंज की तो वो नीचे से ना बिल्कुल गीला था। अब मैं हैरान परेशान कि यार ये गीला कैसे हुआ, कोई छोटा बच्चा भी बंदा कहे कि नहीं है कि मतलब पिशी वगैरह कर दी होगी। और कुछ ऐसा भी नहीं है कि बंदा कहे कि चलो भाई किसी ने कुछ गिराया पानी वगैरह और डर के मारे उल्टा दिया, मैं ही होती हूँ, मैंने ही करना होता है।
मैं हैरान परेशान, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आई। ऊपर वाली जो मैट्रेस की साइड थी वो खुश्क थी, नीचे वाली जो थी वो बिल्कुल गीली थी, यहाँ तक कि फंगस आ चुकी थी। खैर ये मैट्रेस फिर मैंने 1-2 दिन तक तो डाला हुआ था धूप में, और अब मैंने दराज से ये ऑर्डर किए थे मैट्रेस। इंशाल्लाह एक हॉल रिकॉर्ड करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कुछ चीज़ें और ऑर्डर की हुई हैं तो इकट्ठी ही फिर शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे ना मैंने फिर ये वाले मैट्रेस जो थे कवर, ये मैंने इन पे चढ़ा लिए थे, और जो बेड के नीचे जो फट्टा सा होता है वो उठा के उसके नीचे वैक्यूम भी कर दिया था, और अच्छे तरीके से इस बेड को ना मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया था, मतलब साइडों से भी मैं वैक्यूम कर दिया था, नीचे से भी। अच्छा मुझे आप लोग बताइएगा कि ये पोशिश जो है ये किससे साफ़ करते हैं यार। इस पे ना एक दाग लगा हुआ है और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे समझ ही नहीं आती किससे क्लीन करूँ। मैंने स्प्रे का सुना हुआ है लेकिन मिल नहीं रहा, तो आप लोगों को अगर पता है तो आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हैं मुझे। और ये फिर मैंने पर्दे उतारे थे, मैंने सोचा ये भी ड्राई क्लीन के लिए भिजवा देती हूँ, और ये जो ऊपर इसका डंडा सा है ये भी क्लीन कर दूँगी, बड़ा गंदा सा हुआ हुआ था। तो बस ये पर्दे जाएंगे ड्राई क्लीन होने के लिए, और उसके बाद जब मैं लगाऊंगी तो वो रिकॉर्ड मैंने जब किया, मैंने सोचा इसी व्लॉग में साथ ही ऐड कर देती हूँ, ताकि एक अच्छा सा प्यारा सा मज़े का व्लॉग बन जाए। और अभी तक अगर आप लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाइक तो लाजमी कर दें, और एक अच्छा सा ना कमेंट भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग लगाते पर्दे, और पर्दे हम लोग जब भी लगाते हैं यकीन करें हमेशा एक ना एक पर्दा उल्टा लग जाता है, और यहाँ पे भी हमारे साथ यही हुआ। ये पर्दे तकरीबन 2 साल बाद धुल रहे थे, लगते ही नहीं थे कि गंदे हैं। जो मेरे रूम के पर्दे हैं ना वो हमेशा मैं मतलब वॉश करती रहती हूँ, और ये जो रूम है इसके होते ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलें इस दफ़ा इसको भी वॉश कर लेती हूँ, लगता नहीं है कि गंदे हैं लेकिन फिर भी चलें वॉश कर लेती हूँ। तो चलें यहाँ पे ये भी ड्राई क्लीन होके आ चुके थे, और मैंने यहाँ पे इसको लगा भी दिया था। और ये रूम जो है अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन जब हो गया, मैंने वैक्यूम इधर भी कर दिया, बेडरूम में भी वैक्यूम मार दिया था। लेकिन ऐसा हुआ, मुझे फिर बाद में याद आया कि जो इस रूम की सेफ़ है इसमें जो मेरे जूते और पर्स हैं उनका तो सत्यानाश हुआ है, मतलब हर एक चीज़ बिखरी हुई है। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट डेज़ कि मैं आना जाना मेरा बहुत था, तो बस जो चीज़ भी मैं लाती थी, मतलब पर्स वगैरह जो कुछ भी पहना होता था वो मैं ला के इसी तरह फेंक दिया करती थी, और संभाल के नहीं रख रही थी। जबकि मेरी आदत है कि मैं जब भी कहीं से वापस आती हूँ तो मैं लाजमी सूट, स्वेटर, शूज़, पर्स, मतलब कोई भी चीज़ हो मैं संभाल के रखती हूँ, कभी भी इस तरह से फेंकती नहीं हूँ। लेकिन इस दफ़ा ना मैंने बहुत यहाँ पे गंद मचाया हुआ था। अब मैंने सोचा कि मैं हर एक चीज़ को बाहर निकालती हूँ और सारी चीज़ों को सेट करके रखती हूँ, नहीं तो ऐसे सब कुछ ना ख़राब सा हो जाता है, और फिर समझ भी नहीं आती, कहीं जाना होता कुछ मिल भी नहीं रहा होता। यहाँ पे अब मैंने सारे अपने पर्स वगैरह निकाल लिए थे, इनको सेट करके रखूँगी। फिर मैंने सारे जूते वगैरह जो थे वो भी निकाल के रख दिए थे, फिर मैंने उनको सेट करके रखा। लाइक जो शूज़ थे वो मैंने एक साइड पे रख दिए, और जो मेरे नॉर्मल जो जूते थे वो एक साइड पे रख दिए, और इसी तरह से जो बिल्कुल न्यू थे ना वो मैंने जो नहीं पहने हुए वो मैंने बिल्कुल एक साइड पे बैक साइड पे करके रख दिए, क्योंकि मुझे पता था कि वो मैंने अभी भी नहीं पहनने। मतलब मेरी आदत इस तरह की है कि मैं चीज़ें लेके आ जाती हूँ और फिर वो पड़ी रहती हैं, और उनका नंबर ही नहीं आता पहनने का, और वैसे ही ला ला के रखती हूँ। लेकिन इस दफ़ा मैंने ऐसे किया, मैंने कोई शूज़, कोई पर्स वगैरह इस सीज़न में नहीं लिया, क्योंकि मेरे पास रखने की जगह नहीं थी, और इससे पहले जो मैं लेके आई हूँ वो अभी तक मैंने यूज़ ही नहीं किए। अच्छा जी, एक साइड जो है वो सेट हो चुकी थी, और दूसरी साइड का ये हाल था, यहाँ के भी सारे शूज़ वूज़ सब कुछ सेट करके रखना था। तो वो साइड जैसे ही मैंने सेट की ना, अब मुझे इस साइड की तो ज़्यादा ही टेंशन होने लगी थी। वो इस वजह से कि यहाँ पे काफ़ी सारा गंद मचना था, और मैंने वैक्यूम कर लिया था। अब मेरे में फिर हिम्मत नहीं थी कि वैक्यूम दोबारा लाऊं और करूं, लेकिन खैर यहाँ पे मैंने एक गीला कपड़ा लेके अच्छे तरीके से इसको क्लीन करके फिर मैंने यहाँ पे सारे डिब्बे शिब्बे जो हैं वो सेट करके रख लिए थे, और यहाँ के ये वाले जूते जो हैं सारे सेट हो गए थे। अब मेरे दिल को ना तसल्ली थी कि हाँ भाई ये रूम भी बिल्कुल सेट शेट है, ये सेफ़ भी अच्छी लग रही है, साफ़ सुथरी लग रही है। नहीं तो ऐसे होता है ना, कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं जो घरों में जाके अलमारियाँ खोल खोल के देखते हैं, और फिर पीठ पीछे बातें होती हैं कि अलमारियाँ तो ऐसी थी, घर तो वैसा था, बच्चे ऐसे थे, बेचारा शोर वैसा था। तो इन सब बातों से बचने के लिए खुद के साथ साथ घर को भी सेट करके रखा करें। और आगे तो वैसे भी रमज़ान आ रहा है, तो फिर दिन रात एक हुआ होता है, इबादत करनी होती है, नमाज़ें वगैरह भी पढ़नी है, तिलावत भी करनी है, घर के काम भी करने हैं, इफ्तारी भी करनी है, मतलब बनानी है, सहरी भी। तो फिर ना इंसान पहले से ये सारे काम कर ले, मतलब घर शर हर एक चीज़ सेट वेट हो, तो कोई मेहमान आए या फिर आप लोग दावत करते हैं, इफ्तारी पे किसी को बुलाते हैं, तो और चीज़ों की टेंशन नहीं होगी आप लोगों को। बस इतना होगा कि आप लोगों ने नमाज़ पढ़नी है, कुरान पढ़ने है, अपनी इफ्तारी वगैरह बनानी है, सहरी बनानी है, और बाकी सब कुछ जो है वो सेट है। और वैसे भी जो जो चीज़ आप लोग जहाँ जहाँ से उठाए ना वहाँ वहाँ वापस रख दे, तो इतना मेरे ख्याल से गंद नहीं मचता। और यहाँ पे फिर मैं कर रही थी वॉशरूम वॉशरूम की क्लीनिंग। मैंने सोचा कि अच्छे तरीके से
डीप क्लीन कर लेती हूँ। यहाँ पे सिंक वगैरह भी और बाकी सारा वॉशरूम भी, तो यहाँ पे मैंने हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा कर लिया था। वैसे तो साफ़ था लेकिन मेरे दिल को सुकून नहीं था। मैंने सोचा जहाँ बाकी का सारा घर अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन कर लिया, तो यहाँ पे वॉशरूम को क्यों छोड़ा जाए, इसको भी मैं अच्छे तरीके से कर लेती हूँ। बाकी मैंने बाल्टी वगैरह जो थी और साइड पे जो होती है, जिसे हम तो बिंडा कहते हैं, कुछ लोग सीढ़ी पीढ़ी पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, तो वो भी साफ़ सुथरा कर लें। तो मैंने हर एक चीज़ को ना सेट शेट करके मग वग धो के रख दिए थे। और यहाँ पे इसके बाद वॉशरूम जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा प्यारा सा नज़र आ रहा था। और अब मेरे दिल को तसल्ली थी कि हाँ भाई सारा घर जो वो सेट हो चुका है। और फिर जी मैं आ गई थी किचन। मेरा पहले दिल था कि मैं बाहर से कुछ मंगवा के खा लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बाहर से मंगवा के खाना है, आटा तो फिर भी गूंदना ही पड़ेगा क्योंकि सुबह उठ के नाश्ता भी बनाना है और बाहर की ना रोटियाँ मुझसे बिल्कुल भी खाई नहीं जाती। तो मैंने सोचा कि आज जहाँ मैं इतना थक चुकी हूँ तो क्यों ना मैं बाकी का भी खुद को थोड़ा थका लूँ। कल का दिन जो होगा इंशाल्लाह वो हम लोग एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ना जल्दी जल्दी से किचन में आके सबसे पहला काम किया आटे को छाना। अच्छा आप लोग बताइएगा, आप लोगों को सबसे बुरा काम कौन सा लगता है और सबसे अच्छा काम कौन सा लगता है? मैं सारे काम ही खुशी खुशी कर लेती हूँ, लेकिन जो आटा छानने का काम है ना, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं बहुत तंग आ जाती हूँ उससे, लेकिन क्या करूँ, छानना तो पड़ेगा। तो मैंने आटा सबसे पहले छाना, इसके बाद मैंने आटे को जल्दी जल्दी से गूंदा। फिर जब तक वो साइड पे पड़ा हुआ था स्टे, मैंने मतलब रेस्ट दिया थोड़ा सा, और मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी से ना बर्तन वॉश कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से बर्तन वॉश कर लिया। अच्छा बर्तन जितने मर्जी हों, सफाइयाँ जितनी मर्जी हों, मुझे कोई मसला नहीं होता, लेकिन जब आटा थोड़ा सा भी छानना पड़ता है ना, कसम से मुझे मौत पड़ती है। तो यहाँ पे मेरे बर्तन वगैरह भी वॉश हो चुके थे, आटा भी मैंने गूंद लिया था, और हांडी बस मैंने सोचा कि चिकन बनाती हूँ। मुझे लगता है कि चिकन ऐसी चीज़ है जो मिनटों में बन जाती है, या फिर आलू जो हैं वो जल्दी बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से लहसुन अदरक को डाला, साथ ही मैंने बीचों प्याज डाले, चिकन डाला और मसाले डाल के टमाटर शमाटर डाल के तो रख दिया, और रोटियां साइड पे पकाई। तब तक जी मेरी हांडी जो थी वो भी बिल्कुल रेडी शेडी हो चुकी थी। इसके बाद मैं एक कप चाय पी के आराम करूंगी। और बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।